दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही मंत्री झूठ बोलते हुए भरी सदन में पकड़े गए। जी हां दोस्तों, एक तरफ विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि बड़े बड़े बैंक घोटाले के चलते देश को कितना नुकसान हुआ है, जिसका हिसाब सरकार को देना होगा। मोदी के मंत्री जवाब दे रहे हैं कि हमारी सरकार घोटाले के खिलाफ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, एक भी घोटाला नहीं हुआ। फिर जैसे ही मोदी के मंत्री जी पर्ची देखते हैं, बताने लगते हैं आंकड़ा, तो वो खुद हैरान हो जाते हैं, वो चौंक जाते हैं, बेहोश से होने लग जाते हैं। मंत्री जी ने पहले कहा कि एक भी बैंक घोटाला नहीं हुआ। फिर हमारे कार्यकाल में दोस्तों 2 सेकंड में जब पर्ची देखते हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ 70 बैंक घोटाले हुए हैं, जिसे मंत्री जी सिर्फ मात्र या ओनली 70 बता रहे हैं। उसके चलते कुल 40,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ, यानी चूना लगा। दोस्तों, मिंट की ये रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये रिपोर्ट देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरा मामला क्या है दोस्तों, आपको एक एक करके हम बताएंगे। किस तरह से मोदी के मंत्री जी ने मोदी सरकार की पोल पट्टी इस वक्त खोल के रख दी है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में इस रिपोर्ट को अंत तक, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मिंट का ये जो रिपोर्ट है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का, और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में कह रही हैं कि देश आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कहने और करने और सुनने में दोस्तों बहुत अंतर है। दूसरी ओर आर्थिक उन्नति की ओर देश जो बढ़ रहा है, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से देश को आर्थिक उन्नति की ओर सरकार, बीजेपी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार लेके जा रही है। बीजेपी की सरकार में बैंक स्कैम नहीं हुआ, यह स्टेटमेंट सरकार की ओर से है, जो 2 सेकंड में पलट भी गया। अब मिंट की ये जो रिपोर्ट से दोस्तों पता चलता है कि देश में भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करने के लिए, उन्हें पनिशमेंट करने के लिए जो कठोर कानून बनाया गया, उसके बावजूद भी धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों के आरोपी 31 व्यक्ति जो हैं वो विदेश में, देश विदेश में छिपे हुए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर मिंट द्वारा की गई रिपोर्ट से दोस्तों पता चलता है कि परिवर्तन निर्देशांक ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा 15 अलग अलग मामलों में पीछा किए जा रहे हैं इन लोगों पर। भारत में बैंकों और पब्लिक सेक्टर्स का टोटल 40,000 करोड़ रुपए जो है वो बकाया है, यानी 40,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और पैसा डकार कर वो विदेश में जाकर बैठे हुए हैं, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। दोस्तों, बाकायदा सरकार ये बता रही है सदन में खड़े होकर के कि कोई बैंक फ्रॉड नहीं हुआ है, जबकि 40,000 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है, जो सरकार बाद में यानी 2 सेकंड में पलट कर कहती है कि ओनली 70, मतलब सिर्फ 70 ऐसे केसेस हैं, 70 बैंक घोटाले हुए हैं जिस पर कार्रवाई जारी है। जी हां दोस्तों, बुधवार को लोकसभा में भगोड़ की सूची पेश की गई। ये ज्यादातर इसमें से ये जो लिस्ट है, इसमें ज्यादातर बैंक घोटाले शामिल हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मंत्री जी कहते हैं कि मोदी के काल में कोई बैंक घोटाला नहीं हुआ। रिपोर्ट में है कि विजय माल्या, जिन पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है, नीरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी, भाई निशाल मोदी और मामा मेहुल चौकसी, जिनके नाम पर पंजाब नेशनल बैंक में 12,636 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस जारी है। विंसम डायमंड्स के जतिन मेहता जो हैं, उन पर 7,000 करोड़ का बकाया या उन पर केस चल रहा है। बैंक फ्रॉड का इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख जो हैं वो ललित मोदी हैं, जिन पर देश के क्रिकेट बोर्ड से 125 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। इसके अलावा दोस्तों स्टार्लिंग बायोटेक लिमिटेड के निदेशक चेतन जयंती लाल जो हैं उन पर, और साथ ही साथ नितिन जयंती लाल जो हैं, जिन पर 5,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। केस भी चल रहा है और वो भी बाहर बढ़िया तरीके से मौज ले रहे हैं, कम चर्चित नामों में शामिल है।
मुंबई स्थित कपड़ा निर्यात कंपनी जो है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर जो हैं आशीष जोबन पुत्रा और उनकी पत्नी, जिन पर 770 करोड़ रुपए के बिल डिस्काउंटिंग घोटाला जो है उसका आरोप उन पर चल रहा है। बैंक डिस्काउंटिंग घोटाले का आरोप उन पर जारी है और करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए जो हैं अवैध तरीके से हड़पने का आरोप उन पर है। धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह और हर साहिब सिंह जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्शियल के खिलाफ 390 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस चल रहा है। 150 करोड़ रुपए की कथित तौर पर चोरी के लिए संजय भंडारी भी इसमें शामिल हैं। श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के नीलेश पाठक पर 2,223 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है, जिन्हें पिछले साल जांच में शामिल होने के बाद भारत लौटने के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाकी नामों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है दोस्तों, कोई सार्वजनिक जानकारी भी नहीं है। अब दोस्तों, क्या जगदीप धनखड़ में हिम्मत है कि वह फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को, जो पिछले पहला टर्म कंप्लीट करने के बाद सेकंड टर्म में भी फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, क्या निर्मला सीतारमण को टैग करके जगदीप धनखड़ ये सवाल पूछ पाएंगे कि इन बैंक धोखाधड़ों के साथ जिन्होंने धोखाधड़ी की है उनके साथ क्या होगा? दोस्तों, सरकार के पास देने के लिए जवाब नहीं है। सरकार से जब सवाल किया जा रहा है कितने बैंक घोटाले हुए, कितना बैंक स्कैम हुआ, तो सरकार की ओर से मंत्री जी खड़े होकर के कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो बैंक घोटाले के विरोध में खड़ी नजर आ रही है। हम बहुत ही तत्पर होकर काम कर रहे हैं, एक भी बैंक घोटाला नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में, जिसके तुरंत बाद 2 सेकंड में वो पलट भी जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक पर्ची आता है और उस पर्ची में आंकड़े जिसमें लिखा हुआ होता है दोस्तों कि 70 से 75, करीब करीब 77 कथित तौर पर जो कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ रजिस्टर नहीं है, उनमें से 5-6 रजिस्टर्ड नहीं है। करीब करीब 70 से अधिक बैंक घोटाले हुए हैं, जिस पर सरकार आंकड़ा बताने से पीछे हट रही है। और मंत्री साहब ने पहले तो झूठ बोला और फिर उसके बाद तुरंत पर्ची देखने के बाद, पर्ची देखकर उन्होंने जब खुद आंकड़े को सामने रखा तो वो कहते हैं कि सिर्फ मात्र यानी ओनली फॉर 70 केसेस हैं। तो सोचिए, सरकार थर्ड टर्म के लिए फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनी हुई है, मोदी जी की सरकार बनी हुई है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो है वो 5 साल अपना टर्म कंप्लीट करने के बाद फिर एक बार फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। उसके बावजूद भी 40,000 करोड़ रुपए डकार कर ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन विदेश में जाकर के बैठे हुए हैं। मोदी ने वायदा किया था कि हम आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे, जो विदेश में पैसा लेकर भागे हैं हम उनको भी यानी उनका कॉलर पकड़कर उनको वापस ले आएंगे। लेकिन दोस्तों, आज हकीकत यह है कि जब सवाल तक पूछा जाता है तो सबसे पहले मंत्री जी उठकर खड़े होते हैं और कह देते हैं कि एक भी घोटाला नहीं हुआ। बाद में वो आंकड़ा देखकर कहते हैं कि नहीं, सिर्फ यानी ओनली फॉर 70 केसेस हैं। अब ऐसे ये दिखाता है दोस्तों कि सरकार किस तरीके से काला धन वापस लाने में पूरी तरीके से काम कर रही है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, किस अंदाज में आप अपने दिमाग में ले रहे हैं? मिंट की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब एक तरीके से दोस्तों खुद मंत्री जी या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, बाहर आकर के कई मर्तबा झूठ बोलते हैं। देश आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये रिपोर्ट जो है उसका जीता जागता दोस्तों मिसाल है, उदाहरण है। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए केडी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और केडी न्यूज में
बने रहिए, के न्यूज को ज्यादा से ज्यादा प्यार भरपूर दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।